बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का दिन था। चावल पका रही थी। अचानक उसमें सांप गिरा। सास के डर से चावल गिराने के बजाय सांप को उसमें पका दिया। सबने बहुत तारीफ की कि बेहतरीन चावल पकाए, बहुत मज़ा आया। साल गुजरा और एक और मौके पर चावल पकाए। सबने एक ही बात की कि पिछली ईद पर जो चावल पके थे कमाल का जायका था। अब सास का जलाल कुछ मध्यम पड़ चुका था और औरत राज का बोझ भी कब तक उठाए फिरती। सो बता ही दिया कि उसमें सांप गिरा था जिसे मैंने इसमें पका दिया था। ये सुनना था कि सब घर वाले बेहोश हो गए। एक को दिल का दौरा पड़ा और वहीं मर गया। अब ये असर सांप के जहर का था या सांप के खौफ का? आगे चलिए। अमेरिका में मौत के सज़ा याफ्ता एक कैदी पर एक अजीब तजर्बा किया गया। उसे बताया गया कि आपको ना फांसी दी जाएगी, ना गोली मारी जाएगी, ना ही जहर का इंजेक्शन, बल्कि सांप से डसवाया जाएगा। उसके ख्यालात पर सांप छा गया। फिर सांप उसके सामने लाया गया। उसे यकीन हो गया कि इस सांप ने मुझे डसना है। फिर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी गई और 2 कामन पिन्ने उसे चुभोई गई, जिसे उसे पक्का यकीन हो गया कि सांप ने डस लिया है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके खून का टेस्ट हुए तो खून में सांप का जहर मौजूद था। अब उस शख्स को सांप ने छुआ तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौत भी वाक़या हुई और खून में सांप का जहर भी पाया गया। ये क्या था? खौफ। यकीन जानिए कि आज जितनी अमवात हो रही हैं उसमें 80% खौफ के ज़ेर असर हो रही हैं। कोरोना का खौफ, सिर्फ खौफ। इतना खौफ मीडिया फैला रहा है कि वो आवाम के जहनों में समा चुका है। खौफ को निकालो, बच जाओगे। और इस कत्ल में हर वो शख्स बराबर का शरीक है जो खौफ फैला रहा है। इसलिए एहतियात की तरगीब दीजिए, आगाही आम कीजिए, लेकिन दहशत ना फैलाइए। हौसला दीजिए, खौफ मत फैलाइए।